हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अर्थमेटिक एबिलिटी मींस डीएसएसबी के एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज जिसमें आप मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं उसको करेंगे और देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और किस तरीके से किया जा सकता है, और इस तरह से लगभग 15-20 पेपर्स इस तरह से हम आपको करवाएंगे और ईजिली आप उसके बेस पे एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम दोस्तों देखें तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो अब आपको ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप 2.5 58 इसका आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये 2.5 है तो इसको आप 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2, 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे प्लस 58/4 एंड प्लस 9/4, ठीक है। तो अब पता है आपको 25/4 हो जाएगा ये, और तीनों का एलसीएम 4 ही आएगा। तो 25 प्लस 58 प्लस 9। तो इस तरह से जब आप इसको ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल 92/4, और 92/4 को जब आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23। तो ईजी है क्वेश्चन, इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपका ईजी है जिसमें आपको स्क्वायर्स के पता होना चाहिए। इसमें है √225 का स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जो ये आपका आएगा। तो जब आप देखो अब √225 आपको पता है कितना होता है 15 इंटू आप एक्स कर लो, प्लस अब 1700 है, 1700 डिवाइडेड बाय 8.5, तो आपको पता है 8.5 क्या होता है 17/2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2/17 हो जाएगा, और इधर आपका 650। तो अब हम यहाँ से 17 से 17 ये कैंसिल, तो ये 200 तो हो जाएगा आपका 15x = 650 माइनस 200। तो ये हो गया आपका 450/15 = x। तो x आपका यहाँ 3030, तो इसमें आपका आंसर 30 हो जाएगा। ये इजी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप जितना जल्दी करोगे उतना आपका आंसर आएगा जल्दी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, है एक 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 275 मीटर है, उसमें इक्वल लेंथ के प्लेटफॉर्म, तो मतलब प्लेटफॉर्म का भी जो लेंथ है, ट्रेन की लेंथ भी कितनी है 275, और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ कितनी है 275, और पूरा प्लेटफॉर्म को जब वो कवर करेगी, तो अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट लो तो उस पूरे प्लेटफॉर्म को जब कवर करेगी तो एंड से स्टार्टिंग जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया वो आप इसको ऐड कर दोगे, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और 150 550 मीटर्स इसने डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लिया है 33 सेकेंड। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका है इस केस में 550 मीटर्स और टाइम है 33 सेकेंड्स। लेकिन अब आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता है जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हमको करना होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 18/5 कैसे आया वो अगर आप बेसिक वीडियोस देखोगे हमारी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये है 11 3 जा 11 5, और 3 को जब आप यहाँ से करते हो तो 3 6, और 5 को यहाँ से करते हो तो 10, तो कितना आ जाता है टोटल मल्टीप्लाई करके 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, ये 18/5 अगर नहीं, यहाँ पे देखो दोस्तों 18/5 कहाँ से आया, आपका किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स, और सेकेंड्स कितने होते हैं आवर में 3600। तो जब आप इसको शॉर्ट में लिखते हो तो ये 5/18 आता है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना था, इसलिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 60। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, आपका है वैल्यू ऑफ mx³ + 4x² + xx + 4 इज डिविजिबल बाय x + 2। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर x + 2 से डिविजिबल है तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू है -2। तो अब हम x की वैल्यू इस सब में -2 पुट करके देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, m × -2 का क्यूब प्लस 4 × -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 एंड प्लस 4 = 0। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -8m, ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 जा 16, ये माइनस आपका 6 2 जा 12 और प्लस 4। तो अगर आप 8m को उस तरफ लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16 + 4 20 - 12 8 आएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी +1। कैसे 8/8, जो आपका 8/8 आएगा ना, तो 8/8 की वैल्यू +1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 8 9। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, लीस्ट जब भी आपको पूछा जाए तो इसमें हम निकालते हैं LCM, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल तरीका तो आपको पता ही है, उसी तरीके से निकाला जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 4 8 12, इसका एलसीएम अगर आप आसानी से निकालो तो इसका 24 होता है। तो आप अगर कुछ नंबर्स देख ले जो बहुत इजी कैलकुलेटेड हो तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो इसमें अगर 4 8 9 की जगह हम 24 ही अगर डायरेक्ट यूज़ करें तो हो जाता है आपको 24 10 और 9। इसका एलसीएम अगर हम निकालें, सबसे पहले अगर आप 2 से करोगे तो 12
5 और 9, फिर अब एक 3 से करते हैं, 4, 5 और 3। तो अब आप देख रहे हो ये तीनों अलग अलग है, तो हम बहुत जल्दी हमारा हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 जा 120, 3 जा 360। तो टोटल इसका एलसीएम हो गया 360। लेकिन आपको क्या पूछा है कि स्क्वायर होना चाहिए। अब 360 तो स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो 360 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ये तो हमारा होता नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखें ये भी नहीं होता। अब अगर ये दोनों ऑप्शन है 3600 1440, 1440 इसका मल्टीपल है, अगर 4 टाइम्स करोगे तो 1440 आता है। लेकिन क्या ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर सिर्फ एक यही है। तो आप वैसे भी इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते थे, जब 360 आ गया तो 3600 ही आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में स्क्वायर नंबर सिर्फ 3600 है, 1440 स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है विच फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो अगर हम ध्यान से देखें ऐसे क्वेश्चंस को आप रिवर्स में करो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 6/35 है, तो इसको हम 35 को 6 से अगर डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा, लगभग 6 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेट 6 के आसपास। 19 अगर हम 19 और इसको करें तो कितना आता है, देखो 1, 19 5 जा, अगर 98 को 90 से डिवाइड करोगे तो 19 5 जा 95 और 3 और उसके बाद 3 0 तो 19 बन जाता, 5.1 के आसपास आया लगभग इसका। फिर उसके बाद 13 और 69 का करोगे तो 13 5 जा 65, 4 तो 5.3 समथिंग इसका आएगा। और इसको जब करोगे 21/113, तो 21/113 का जब आप करोगे 21 5 जा 105 प्लस 8 तो लगभग ये, और 80 तो लगभग ये 4 के आसपास आ रहा है। तो अब आपको पता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन वो होता है जिसका कि डिनोमिनेटर जो है वो लोएस्ट हो। तो इस केस में लोएस्ट डिनोमिनेटर है आपका 5.1, तो इसलिए 19/98 ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो वैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से क्या करता है, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करता है और आपको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से अगर आप करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब आप लेके करोगे तो आंसर आपका इजीली निकल आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वह है बी, अप्रॉक्सीमेट लेके करो, आप जल्दी होंगे ऐसे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपका टेस्ट करना चाहता है कितनी जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ विजिटर्स नेशनल पार्क में टोटल इतने आते हैं और आपको कहा गया है कि पर डे का एवरेज इतना है, तो आपको एवरेज नंबर ऑफ वीकेंड्स मतलब सैटरडे और संडे का निकालना है। तो इसमें सिंपल है, टोटल आप मंडे टू फ्राइडे का ऐड करोगे, तो मंडे टू फ्राइडे का जब आप ऐड करोगे सबको आप ऐड करोगे तो 9 3 12 और 1, इसको जब करोगे 9 9 और 3 12 12 1 13 और 7 20, तो 0 हो गया। फिर 2 और 4 6 6 और 4 10 10 और 8 18 और 4 22, और उसका आपका आया था 2, तो 24 हो गया। फिर बचा 2 कॉमन, फिर 0 3 3 और 9 12 12 और 8 20 20 और 1 21 और 2 23, और फिर अब 2 बचा तो 1 1 2 2 और 1 3 और 2 5। तो मंडे टू फ्राइडे का हो गया 5340। साइडवेज करोगे जल्दी, तरीका अगर आप याद रख लो साइडवेज जल्दी कैलकुलेट होता है। अब आपको, और टोटल जो मंडे टू संडे का है वो कितना दिया है, एवरेज 1220 है और टोटल 7 डेज हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आपको पता है कितना होता है, 12 7 जा 84 और 27 जा 140, तो 8540 आ जाएगा इसका। तो डिफरेंस कितने का आया, इन दोनों में जब आप डिफरेंस निकालते हो तो आ जाता है 3200। ये आपका सैटरडे और संडे इन दोनों के टोटल विजिटर्स हैं। तो अगर एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 1600। तो यही हमारा आंसर होगा, आप जल्दी करके निकल सकते हो इसको। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें दोस्तों, इसमें हरी इज सेविंग सम पार्ट ऑफ हिज मंथली सैलरी टू बाय अ कार, ही विल बाय अ कार इन 848 मंथ्स, हाउ मच परसेंट शुड बी इंक्रीज टू बाय सेविंग। अब इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है कि 48 मंथ्स में वो सेव करके कार खरीद सकता था। मान लो अब वो एक्स सेव करता, तो टोटल अमाउंट जो कार का लगता 48 मंथ्स में करता तो 48x, ठीक है। और अब उसको, और अगर 36 मंथ्स में वैसे वो कितना कर पाता 36, लेकिन अब क्या कहा गया है कि उसको अपना सेविंग बढ़ाना है। तो 36 को 48x करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12x बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अब आपको निकालना है कि कितना उसको अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अब आप जब निकालोगे तो टोटल 36 कर रहा है, 12 बढ़ाना है, तो 12/36 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100, तो 33.33%। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक टाउन में 40% मेल पॉपुलेशन है, 30% फीमेल पॉपुलेशन है, और अगर हर एक मैन ने 1 वुमेन से मैरी किया है तो आपको टोटल मैरिड पर्सन का बताना है। अब अगर हम टोटल ये इसमें जो मैरिड पर्सन की बात करें तो मतलब 40% ऑफ मेल जो है, अब क्योंकि सारे मेल ने सिंगल फीमेल के साथ किया है तो वो 30% फीमेल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेल और फीमेल का अगर हम रेशियो देखें तो वो कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 40% ऑफ मेल और 30% ऑफ फीमेल। अब आपको इसमें बताना है कितने परसेंट मेल हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से, तो अब आपका मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। अब इसको अगर हम माने आपका अप्रॉक्सीमेट, तो टोटल पॉपुलेशन जो है अगर हम 3 और 7 के रिस्पेक्ट में ही करें, अगर हम इसको रेशियो को 30 और 40 कर लेते हैं, आपका करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन हो गया आपका 70, और इसमें मैरिड कितने हैं, जो मेल मैरिड है इसका 40%, मीन्स 30 का 40% हो जाएगा आपका 12, और अगर 12 मेल मैरिड है तो फीमेल भी 12 मैरिड होनी चाहिए। तो टोटल पर्सन्स मैरिड कितने हो गए, 12 + 12 24। तो टोटल पॉपुलेशन में से 70 में से 24 आपका मैरिड है, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। तो जब परसेंटेज निकालोगे तो 24 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 3 7 जा 21,
30 और 7 4 जा 28 और आपका 34.28% आ जाएगा इसका आंसर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो ध्यान से, द प्रॉफिट अर्न ऑन ए सेलिंग अ बाइक ऑफ ₹8 दिस एंड सेम एज लॉस इनकर्ड ऑन बाइक फॉर सेलिंग द बाइक ऑन दिस। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉस और प्रॉफिट इसमें सेम हुआ है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, बस सेलिंग प्राइस अलग अलग है। अब आपको अगर इसका पता हो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही होता है आपका सेलिंग प्राइस। अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें ऐड करते हैं, यही आपका एसपी आता है। बस इसी का यूज़ करना है और यहाँ कैलकुलेट कर देना है आपको। जो 66750 है इसको हम 66750 इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट, और आपका जो नेक्स्ट है 43250 इसको हम लिख सकते हैं सीपी माइनस लॉस। अब यहाँ पे आपको पता है L = P है, तो अब इस L की जगह अगर हम P रख के देखें तो आपको पता है ये भी P है और ये भी नीचे वाला भी P और प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली ऐड कर दें। तो अगर इनको ऐड करें तो ये तो आपका दोनों, क्योंकि प्रॉफिट है, ये कट जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2CP, और इस तरफ जब आप करोगे तो ये देखो आपका 0 0 0 0 और 1 1, और CP आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 11, तो आपका ये इसका हो जाएगा 55 और 55,000 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो आप, ज़्यादा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सिंपल लॉजिक से करना है। अगला क्वेश्चन, ए और बी स्टार्टेड बिजनेस विद ए इन्वेस्टिंग ₹32 4800 बी एंड आफ्टर 3 मंथ्स सी ज्वाइंड ऑफ 400। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन तीनों का सिंपल रेशियो निकाल लो। तो ए बी और सी का अगर आप सिंपल रेशियो निकालो, ए ने कितना दिया 3200, बी ने दिया आपका 4800 और सी ने दिया है 4000। तो अगर आप रेशियो देखो तो किससे ये डिवाइडेड है आपका, अगर ध्यान से देखो तो पहले तो 2 0 सब के कट जाएंगे, फिर 32 48 और 40 8 से डिविजिबल है, तो ये आ गया आपका 4 8 6 जा और 8 5 जा, तो 4 6 और 5 का रेशियो आया कैपिटल का। अब हमको देखना है कि ये कैपिटल कितने टाइम तक इन्वेस्टेड है। तो अगर हम ए और बी का कैपिटल देखें तो ये तो 12 मंथ से इन्वेस्टेड है, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और सी का जो मनी है वो इन्वेस्टेड रहा है 3 मंथ के बाद, तो मतलब 9 मंथ्स इसका। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो ये हो गई इसके 48 यूनिट, इसकी हो गई 72 यूनिट्स और इसकी हो गई 45 यूनिट्स। तो जब आप इन सबको ऐड करते हो तो टोटल यहाँ x मान लो अगर आप मानना चाहो तो, ये यूनिट्स के फॉर्म में, तो टोटल जब आप इसको ऐड करोगे 48 और 72 आपको पता है 8 और 2 10 और 7 ये 120 हो जाएगा, और प्लस 45 तो हो जाएगा आपका 165 यूनिट, ये 165x, और ये किसके बराबर है 4950 जो रेशियो में है। ठीक है, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में हम निकालेंगे। तो अब जब x आप निकालोगे तो हो जाएगा आपका 4950 अपॉन 165। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टाइम्स 16 3 48 और 3 टाइम्स में जाएगा, चाहे आप इसको पहले 5 से करो फिर उससे करो तो 3 टाइम्स आएगा। तो x की वैल्यू हो गई आपकी इस केस में 3 और 0 30। ठीक है, जो आपका 0, तो x की वैल्यू हो गई इसमें 30। तो आपको बताना है b का प्रॉफिट, तो b का टोटल यूनिट्स कितने थे 72, तो 72 इंटू 30, तो 72 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 6 किस में है, इसमें है और इसमें है, फिर और 7 3 21, तो 21 और 6, तो ये आंसर आ जाएगा 2160। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत इजीली। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, कहा गया है कि व्हाट % पर एनम विल 3000 विल अमाउंट्स टू 3993 इन 3 ईयर्स। तो इसमें आपको प्रिंसिपल 3000 है और अमाउंट है 3993। प्रिंसिपल जो है वो आपका 3000 और अमाउंट आपका 3993 और टाइम जो है वो आपका 3 ईयर्स। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर देखें हम दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या किया जाए, नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखें, शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, सबसे आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालो, और इसका क्योंकि 3 ईयर्स है तो इसका क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर। तो सबसे पहले अमाउंट आपका कितना है 3993, प्रिंसिपल है आपका 3000, तो ये आपका आ जाएगा 3 से वो होता है तो ये 1331, तो आगे आपका 1331 अपॉन 1000। और अगर इसको ध्यान से देखें तो 11 और 10 का क्यूब है, तो इसकी पावर 3 और इसका 1/3। तो अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो में जो 1 ईयर का आया, 1 ईयर के केस में क्या आया आपका 11/10। तो 1 ईयर में प्रिंसिपल 10 था और ये हो गया 11 जो अमाउंट था। तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1 ईयर में, तो आपका 1/10। तो 1/10 को जब आप परसेंटेज निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10%। तो आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रेडिशनल तरीके से तो आप कर ही सकते हो जो आपका तरीका है। ये आप अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका नहीं पता, अगर हम इसमें ट्रेडिशनल तरीका देखें तो जो आपने इससे पहले अपने वीडियोस बनाई हैं आप उसमें देख सकते हो। ये आपको जल्दी किस तरह से एग्जाम टाइम में फटाफट किया जाए वो आपको बताया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें, तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको इसमें गिवन है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक मैन वॉक कर रहा है, 80 मिनट्स उसने वॉक किया, वुमेन कवर करे सेम डिस्टेंस 1.2 आवर्स में। तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो, बाद में हम किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर लेंगे। पहले आप मीटर पर मिनट में अगर करना चाहो तो मीटर पर सेकंड में पहले कर ले। अब मैन जो है 60 मीटर पर सेकंड से 80 मिनट्स में उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो मीन्स 1 सेकंड में वो 6 मीटर कवर करता है।
तो 1 मिनट में हो जाएगा 6 इंटू 60, और 80 मिनट्स में आपका डिस्टेंस होगा टोटल 6 इंटू 60 इंटू 80 मीटर्स। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपका वुमेन ने जो टाइम लिया है, तो वुमेन की स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आपका यही सेम है, 6 इंटू 60 इंटू 80, और 1.2 आवर का मतलब क्या है, 1 आवर का मीन्स है 60 मिनट्स। तो 1.2 आवर्स का मीन्स क्या है, 1.2 इंटू 60 तो 72 मिनट्स। तो इसको आप 72 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप करो तो ये देखो 6 1 जा 6, 12 जा, और आपका अगर आप यहाँ से 4 3 जा 4, ये 20 हो गया, और 3 और ये भी 20। तो ये आपका टोटल आ गया 400 मीटर पर मिनट आया है। और जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हो तो अब आपको पता है मीटर पर मिनट है, तो उस केस में आपको 400 मीटर को जो आप किलोमीटर से वो करना है तो आप नीचे 1000 से इसको करते हो, और मिनट के लिए आप ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करते हो। तब आप इसको ध्यान से देखो तो 0 से 0 कट जाएंगे ये, और इस 0 से ये कट गया, तो 6 4 जो आपका आ जाता है 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपका आंसर आसानी से निकल आता है। कैलकुलेशंस लास्ट में करो, ज़्यादा बेटर रहता है, स्टार्टिंग में करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और दूसरा तरीका जो है इस क्वेश्चन का, एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन का, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि जो मैन ने डिस्कवर की, मैन ने टोटल कितने टाइम में ट्रैवल किया है, सेम डिस्टेंस 80 मिनट्स में। वुमेन ने ट्रैवल किया है सेम डिस्टेंस 72 मिनट्स में। तो अगर इनका स्पीड का रेशियो देखा जाए, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ वुमेन, जो वुमेन की स्पीड है इसका रेशियो देखें, तो अब आपको पता है अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी स्पीड कम है, और कोई कम टाइम ले रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा, और वो रेशियो हमेशा टाइम के इन्वर्स होगी। तो अगर टाइम का रेशियो 80/72 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 72/80। और इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 8 9 जा और 8 10 जा, तो 9/10 का ये स्पीड का रेशियो है, इतना आपको पता है। और मैन की स्पीड हमको स्टार्टिंग में दी है कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 इंटू 6 मीटर पर इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 18/5 इंटू 6 किलोमीटर पर आवर। ये मैन की स्पीड हो गई। और वुमेन की स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो वुमेन की स्पीड क्या है आपकी 10/9 ऑफ मेन स्पीड। तो 10/9 ऑफ मेन स्पीड, 10/9, 18/5 एंड 6। तो आप यहाँ से 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, तो यहाँ से भी आपका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है। ये अगर आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप ध्यान से देख सकोगे क्वेश्चन में किस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे पिछला तरीका था उसमें आप ये ट्रेडिशनल तरीके से हमने किया था, इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर करें तो इस तरीके से हमको करना है। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा चीज़ दी है जिसका हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखो डिस्टेंस सेम था तो टाइम पे आओ, जहाँ भी डिस्टेंस सेम है वहाँ टाइम और स्पीड से रिलेटेड होगा मैटर, जहाँ स्पीड सेम है वहाँ टाइम और डिस्टेंस से रिलेट कर दो, तो आसानी से आप इसका निकाल सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज बट लीव्स आफ्टर 4 डेज, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। मींस ए जो है वो टोटल एक काम को 18 दिन में करता है और उसने 4 डेज कर लिया, तो टोटल अब बचा कितना ए का काम, 14 डेज लेफ्ट रहा। ठीक है, और बी ने जो ए का 14 डे का काम था वो कितने दिन में किया, 21 डेज में। तो अब अगर ए और बी का जो वर्क का रेशियो है, जो आपका टाइम का रेशियो है वो 14 डे अपॉन 21 डे है, तो आपका इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 21/14, और इसको हम कह सकते हैं 3/2। तो ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 3:2। तो ए अगर 3 यूनिट्स करता है वर्क तो बी 2 यूनिट्स करता है, तो टोटल ए ने 18 डेज किया तो टोटल वर्क कितना हो गया 52। तो इसका आपको वर्क ये निकालना है, तो इसका हम कैसे करेंगे, टोटल वर्क है आपका 54, 1 डे में बी का रहा है 2 यूनिट्स, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा 54/2, टोटल 27 डेज। तो ये आपका 27 आ जाएगा आंसर। इस तरह से इसका आंसर 27। बहुत ईजी है क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें, एक कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का 352 और टोटल सरफेस एरिया है 429, पाई की वैल्यू इतनी है, आपको निकालना है रेडियस। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो CSA होता है आपका सिलेंडर का, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो CSA ऑफ सिलेंडर अगर आप एक सिलेंडर देखो इस तरह का राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, तो इसका जो CSA मतलब ये आउटर पार्ट का जो एरिया है ये होता है आपका 2πRh, अगर हाइट इसकी h है और रेडियस r है तो। और जो TSA है, TSA में TSA ऑफ सिलेंडर होता है ऊपर और नीचे वाला ऐड हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा TSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CSA मीन्स 2πRh प्लस 2πr², जो अबव और नीचे वाला ये आपको पता है। अब बस इसी का इस्तेमाल करना और आपको आसानी से निकल आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखो TSA और CSA का जो डिफरेंस है, TSA और माइनस CSA अगर हम करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, बस हमारा ये बचेगा। तो TSA माइनस CSA हो जाता है 2πr², और TSA की वैल्यू है आपकी 429 और CSA की वैल्यू है 352। तो यहाँ से अगर हम देखें और ये हमारा 2πr² के बराबर है, तो आपका 2πr² की वैल्यू 77 आ जाती है। अब r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 77 अपॉन में 2 और पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा आपका। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो 11 2 और 11
7 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर है आपका 7/2 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 और 3.5। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको फॉर्मूलेस पता है तो आसानी से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जैसे है, एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इक्वल पेरीमीटर का, तो अब स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर और डायगोनल जो है स्क्वायर का वो है 12 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है दोस्तों √2, तो 12 √2 गिवन है स्क्वायर का डायगोनल। अब स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है, अगर साइड ए है और ए है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो है वो हो जाता है a√2, और ये आपको गिवन है 12 √2, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ए, वो जाएगा आपका 48, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो है ये 48 है इसका पेरीमीटर इसका भी 48 है। तो अगर पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 48 होगा तो इसका जो साइड है जो ए है वो 48/3, क्योंकि 3 साइड्स है तो 16 मीटर आ जाएगा इसका, 16 सेंटीमीटर। तो अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है आपकी 16, तो 16 × 16 4, तो 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें दोस्तों, पाई चार्ट के और आपके जो बार्स है उसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत इजी आता है, बस आपको थोड़ा सा पाई चार्ट समझ लो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एक्स सोल्ड इन वीक इज 1600, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्स सोल्ड ऑन मंडे। अब टोटल अगर आप देखो तो ये 100% है, 100% में 18% मंडे को सेल होता है, तो 100% जो आपको दिया है, आपकी 100% की वैल्यू आपको गिवन है 1600, तो 1% आपका 16 के बराबर हो जाएगा, और आपको निकालना है मंडे का 18%, तो 18% हो जाएगा आपका 16 × 18, और आसानी से आप निकाल सकते हो 16 × 18। अगर आप ध्यान से देखो 8 6 48, यूनिट डिजिट में हमारा 8 आना चाहिए, तो डायरेक्टली यही ऑप्शन आता है, फिर मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आसानी से आएगा। अगर 18 का टेबल याद है तो आसानी से आप कर सकते हो, 18 6 108 बचा 10, 18 1 8, 18 बचा 18 और 10 28, तो 288 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, टेबल आप 20 तक याद रखो तो कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ एक्स सोल्ड इन होल वीक इज 1300, अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको फ्राइडे और संडे। तो फ्राइडे को अगर हम देखें तो फ्राइडे में है 15%, संडे में है 11%, तो डिफरेंस कितने का है 4% का। अब 100% की वैल्यू आपको गिवन है 1300, तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300 डिवाइडेड बाय 100 × 4, तो ये तो मिल जाएगा 13 चौके 52, 13 4 52, तो 52 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आप देख के ही कर सकते हो कि अगर मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का 95 है तो किसने हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर किया है। तो अगर हम देखें राजीव, नरेंद्र, अमित, वीना, तो राजीव के केस में, अब राजीव और नरेंद्र में आप देखो तो इसने 80 68 44, इसका 72 48 72, अमित का 90 88 74 एंड वीना का है 68 55 74। अगर आप सबका ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पता चलेगा अमित का ज़्यादा, लेकिन आप ऐड करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ अगर आप देखो, अगर इसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही देख लो, इसके हर सब्जेक्ट की वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा, तो ये तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया। उसके बाद आपका वीना से कंपेयर करो तो वीना से तो हर मामले में ये ज़्यादा है, वीना से भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। अगर आप राजीव से कंपेयर करो तो इससे भी ज़्यादा है। तो आप बस एक ग्राफ देखो और उससे ही आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर आप अमित लिख सकते हो। और कैलकुलेट जब बहुत क्लोज हो तब आप कैलकुलेट करो, लेकिन जब ऑब्वियस है आंसर तब आपको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कैलकुलेट करना है तो बहुत ईजी है, सबका आपको ऐड करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को सबको ऐड करनी है और फिर आपको बताना है कौन सी हाईएस्ट है। बहुत आसान है, लेकिन आप इसको देख के अपना टाइम एग्जाम में आपको वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से ये पहले पेपर्स जो एक DSSB का टेस्ट सीरीज़ है, पहला पेपर, इसके हमने सारे क्वेश्चंस किए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। अब आप इससे रिलेटेड जब और सीरीज़ आएंगी तो वो एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और अलग अलग ट्रिक्स के द्वारा हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो आप बताइए कमेंट में, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, और भी पेपर्स जो आपके एग्जाम से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और तो दोस्तों अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, हमारे वीडियोस को पहुंचाइए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हमको पता चले हमको कि और अपने में इंप्रूव करना है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है। तो आप कमेंट कीजिए, तब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।